हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं बायोलॉजी के प्रश्न बैंक के हल को। तो इसमें आज हम अध्याय 13 जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ में 11वीं के इंग्लिश के प्रश्न बैंक की भी एक प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप इंग्लिश के भी प्रश्न बैंक के हल को देख सकते हैं। तो हमने लगभग सभी विषय के प्रश्न बैंक के हल अभी तक डाल रखे हैं। तो जिन भी विषय के आपको प्रश्न बैंक देखना है तो प्लेलिस्ट की लिंक से वहां से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। इसमें हम अध्याय 13 जिसका नाम था प्रकाश संश्लेषण, इसके हमने लघुत्तरीय प्रश्न यानी 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर तक देख लिए थे पिछले वीडियो में। अब आज हम उसी अध्याय 13 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमारे पास है, C3 व C4 पौधों में कोई 5 अंतर लिखिए। तो C3 और C4 पौधों में अंतर लिखना है हमें 5। तो इसमें एक तरफ हम C3 पौधे लिख देंगे, दूसरी तरफ C4 पौधे। इसमें पहला अंतर तो है इसकी पत्तियों में क्रेंच एनाटॉमी का अभाव होता है, और दूसरी तरफ आएगा इसकी पत्तियों में क्रेंच एनाटॉमी का होना चारित्रिक लक्षण है। दूसरा पॉइंट है C3 चक्र मेसोफिल कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि C4 में आएगा C3 चक्र बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में होता है। सॉरी, C4 आएगा, यहाँ पे C3 लिखा गया है गलती से। अब तीसरा पॉइंट है, निम्न CO2 तथा उच्च O2 होने पर CO2 स्थिरीकरण नहीं होता है, और इस तरफ आएगा निम्न CO2 तथा उच्च ऑक्सीजन होने पर भी CO2 स्थिरीकरण होता है। चौथा पॉइंट है फिर हमारे पास प्रकाश शोषण की क्रिया होती है और इधर प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं होती है। फिर पांचवा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, प्रकाश शोषण होने से कुल प्रकाश संश्लेषी उत्पाद कम होता है, और इस तरफ आएगा प्रकाश शोषण नहीं होने से कुल प्रकाश संश्लेषी उत्पाद अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। तो ये हमने दीर्घ उत्तरीय के पहले प्रश्न का पूरा आंसर देख लिया है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न के उत्तर को। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व प्रकाशीय अभिक्रिया में कोई 5 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमें प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर बताना है प्रकाश संश्लेषण की। तो पहला पॉइंट है, यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है तथा इसकी पूर्णता के लिए प्रकाश अति आवश्यक होता है, और दूसरी तरफ आएगा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है, जबकि यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। तीसरा पॉइंट है फिर, इस क्रिया में 2 वर्णक तंत्र भाग होते हैं और इसमें वर्णक तंत्रों की कोई भूमिका नहीं होती है। फिर चौथा पॉइंट है, इस क्रिया में CO2 का स्थिरीकरण नहीं होता है, और दूसरी तरफ आएगा इस क्रिया में CO2 का स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। फिर पांचवा पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अभिगमन होता है, और दूसरी तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन अभिगमन नहीं होता है। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास फिर एक अंतर है, यहाँ पे चक्रीय व अचक्रीय फास्फोराइलेशन में कोई 5 अंतर लिखिए। तो चक्रीय फास्फोराइलेशन और अचक्रीय फास्फोराइलेशन में अंतर है, तो अंतर के आधार के बिंदु क्या क्या है। पहला तो है हमारे पास जल का प्रकाशीय अपघटन। तो इसमें चक्रीय में आएगा जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता है,
और अचक्रीय में आएगा जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। फिर दूसरा आधार है हमारे पास O2 विमोचन। तो चक्रीय में आएगा O2 का विमोचन होता है और अचक्रीय में आएगा O2 का विमोचन होता है, मतलब दोनों में ही विमोचन होता है। अगला इलेक्ट्रॉन स्रोत, इनमें इलेक्ट्रॉन स्रोत P700 होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन स्रोत जल होता है। चौथा है NADPH2। तो NADPH2 का निर्माण नहीं होता है और अचक्रीय में NADPH2 का निर्माण नहीं होता है, तो दोनों में ही निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे ATP, इस क्रिया में 2 ATP का निर्माण होता है और इस क्रिया में केवल 1 ATP का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आज हमने अध्याय 13 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को शुरू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।